Okay, welcome back. और एक बार फिर से सबका स्वागत है। So we've looked at quite a few things that happened in the church, in the early church especially. और प्रारंभिक कलीसिया में बहुत सारे ऐसे बातों को जो हो रही थी हम लोगों ने इसको First, देख लिया। the rise of deacons. और हम देखते हैं डीकन्स का उदय। Then we saw that there was emergence of elders and leaders. और फिर हम लोग अगुवाओं का, प्राचीनों का उदय को देखा। Emergence of pastors. और पासवानों के उदय को देखा। And then teams also were formed. और हम देखें कि दलों को भी का भी निर्माण किया So गया। now the church looks like some structures coming into place. और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब कलीसिया का एक संरचना आ गया है उस स्थान पर। Then came the fivefold ministry and the ministry teams. और फिर 5 प्रकार के सेवकाई और सेवकाई के दल आ गए। Ephesians chapter 4. इफिसियों के 4था अध्याय। Let's read that so we get a good understanding of it. Ephesians chapter 4, आइए उसको पढ़ेंगे। इफिसियों का अध्याय 4 verse 11. उसका 11 वचन, उसको बेहतर रीति से समझने के लिए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया। Yeah. So here Paul is writing and he's saying, God has given the fivefold ministry. यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने 5 प्रकार के सेवकाई को दिया है। Some of them apostles, कुछ लोग प्रेरित हैं, some of them prophets, कुछ लोग भविष्यवक्ता हैं, some of them evangelists, कुछ लोग सुसमाचार प्रचारक हैं, pastors, पासवान हैं and teachers. और शिक्षक देने वाले हैं। Now, what was the role of these five? और इन पांचों का जो कार्य था वो क्या था? Verse 12. 12वां वचन। To prepare God's people for the works of service. और परमेश्वर के लोगों का निर्माण करने के लिए, सेवा के लिए। And to build people in faith. और लोगों का विश्वास में निर्माण करने के लिए। To bring them into spiritual maturity. और उनको आत्मिक परिपक्वता में लाने के लिए। So the fivefold ministry began in the early church. और जो 5 प्रकार के जो सेवकाई है यह शुरू हुई प्रारंभिक कलीसिया में। So there were prophets, वे भविष्यवक्ता थे, there were pastors, वे पासवान थे, there were teachers, वे शिक्षक थे, there were evangelists, वे सुसमाचार प्रचारक थे। right? So all this combination of gifts that people had. और इन सारे वरदानों का मिश्रण था लोगों के पास। A very good example is the church in Antioch. और बहुत अच्छा एक उदाहरण है जो अंतियोक की कलीसिया थी। In that church there was already the prophets and pastors and leaders in that church. और उस अंतियोकिया की कलीसिया में पासवान थे और अगुवे थे और नेतृत्व करने वाले थे। But they didn't know how to function in their gifts. और वे उनके जो वरदान है उसमें कैसे कार्य करना है वे नहीं जानते थे। That is why Peter sends Barnabas to Antioch to look after the church. इसीलिए पतरस बरनबास को भेजता है कि उस कलीसिया का देखरेख करे। Right? So out of this came different kinds of local churches. और इनसे बहुत अलग-अलग प्रकार के लोग स्थानीय कलीसिया निकले। So there were churches led by elders. और कुछ जो कलीसिया थी जो प्राचीनों के द्वारा अगुवाई की जाती थी। There were churches led by groups of deacons or leaders. और अगुवों के समूह या डीकन्स के समूह के द्वारा एक कलीसिया को देखरेख किया जाता था। There were churches led by a single pastor. और कुछ कलीसिया थी जो एक पासवान के द्वारा उसकी अगुवाई की जाती थी। Then there were network of churches led by a network of pastors. और कलीसियाओं का नेटवर्क होता था जहाँ पे जो पासवानों का नेटवर्क है वह कलीसिया की देखरेख करते थे। Then there were also the emergence of house churches. और उसके बाद फिर गृह कलीसिया का भी उदय हुआ। So for example, some of us we don't like to go to a big church, 500 people. We want to go to a small church. तो जैसे कि हम में से कई हैं, हम लोग बड़े कलीसिया या 500 से जो अधिक लोग होते हैं वहां पे जाना पसंद नहीं करते, हम लोग छोटे कलीसिया में जाना पसंद करते हैं। So that they can fellowship with each other. ताकि वे एक दूसरे के साथ वे अपनी संगति रख सके। So there was emergence of house churches and cell groups. और फिर वहां पर घरेलू कलीसिया या सेल आधारित कलीसिया को बनाया गया। And then over time the whole church system gained structure. और फिर समय के दौरान जो पूरा कलीसिया का जो
प्रणाली था उसको एक संरचना मिली। So over time, we there was a senior pastor. उसके बाद देखते हैं कि वहां पर एक वरिष्ठ पासवान होते हैं। So the ministry was divided into two. और जो सेवकाई थी उसको दो बातों में बांटा गया। One is the organizational side of the ministry, और जो सेवकाई का जो संगठन वाला भाग है उसका, and one is the spiritual side of the ministry. और एक है आत्मिक भाग जो सेवकाई का है। Right? Now, for example, let me give you what's happening here at APC. तो एपीसी में यहाँ पे क्या हो रहा है Can I get उसका the मैं board? उदाहरण, Can I get the board if possible? क्या बोर्ड को ला सकते हैं अगर संभव है तो। Just help you understand this so we can, मैं आपको यह समझने में मदद करूंगा ताकि इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए। sorry, I should have checked that. Is one of them just help them? क्या कोई एक मदद कर सकता है इन्हें? Is that it? Yes, thank you. Okay, everyone can see this? क्या सब देख पा रहे हैं? What's on the board? तो बोर्ड में क्या है? Good. Okay, so I'm just giving you an example of APC, okay? तो मैं एपीसी का उदाहरण आपको दे रहा हूं। This is the ministry team and this is the organization. और वह सेवकाई का दल है और यह संगठन है। Okay, in ministry team, और सेवकाई के दल में so we have senior pastor. हमारे वरिष्ठ पासवान है। Under him we have associate pastors. और उनके नीचे एसोसिएट पासवान है। So we have maybe 5 or 6 associate pastors. और उनके अंदर 4 या 5 या 6 पास्टर है जो एसोसिएट पास्टर हैं। Okay, so what's happening is क्या होता है यहाँ ये, this is the different churches that we have. और right? ये अलग अलग कलीसिया जो है हमारे पास, And then we also have pastors for teen church, youth pastor, all of that. और टीन कलीसिया के लिए और युवाओं के कलीसिया के लिए पासवान है। Now slowly we will also have, as these many churches grow, we will have assistant pastors. और जैसे कि यह कलीसिया जब बढ़ेंगे तो उसके पास हमारे उसके सह पासवान या असिस्टेंट पास्टर होंगे। Okay, this is associate pastor, this is assistant pastor. और वो एसोसिएट पास्टर है और ये है असिस्टेंट पास्टर। And under these assistant pastors will be team leaders, और उन एसोसिएट असिस्टेंट पास्टर के अंदर रहेंगे टीम लीडर्स, youth leaders, यूथ लीडर्स, ministry leaders, मिनिस्ट्री लीडर्स, and all the teams, right? In each church there will be different teams. और प्रत्येक कलीसिया में उसके अंदर अलग अलग दल रहेंगे, समूह रहेंगे। Right? So this is the ministry side. तो यह हो गया सेवकाई का भाग। So the preaching, teaching, praying, fasting, reading of the word, all of that is done here. तो ये सेवकाई वाला भाग हो गया जहाँ पे प्रचार होना, सिखाना, फिर बहुत सारे कलीसिया चलाना, ये सारे बात यहाँ पर हो जाएंगे। Now is the organizational side. अब देखिए जो संगठन का भाग है उसको, So we have head of operations. तो हमारे पास जो कार्य करना या कार्य के मुखिया है जो सारे कार्यों को देखते हैं, Head of events, और जो अलग अलग तरह के समारोह होते हैं उसके भी मुखिया है। head of IT, जो हमारा जो तकनीकी दल है, आईटी है, उसका भी एक मुखिया होता है। head of media. और जो मीडिया है उसका भी एक मुखिया होता है। So these are all different categories. और Head of ये- publication. और फिर प्रकाशन पब्लिकेशन का भी कोई मुखिया होता है। And each team, each group has many team members. और प्रत्येक दल में अलग अलग दल के सदस्य हैं। Now here's the point. Here's what we must understand. तो यहाँ पे हमें क्या समझना चाहिए वो यह है कि So we may say, okay, for example, we say we have a 2 days conference. तो जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारे एक 2 दिन का सभा है। The date has been, already decided. Okay, August 30th we have a conference. तो जैसे कि 30 अगस्त को हमारा एक समावेश है। So we have decided here.
तो हम लोगों ने इसका निर्णय ले लिया है। So what are we doing? We are preparing spiritually. Okay, I have to study this, I have to learn this, I have to prepare, I have to teach. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमको क्या सिखाना है, ताकि हम तैयार हो जाए, हमको क्या सिखाना है करके। Yes, the mic won't come to me flying. तो माइक मेरे पास उड़ के तो नहीं आएगा। There's this part which is needed. तो यह जो दल है इसकी जरूरत है यहाँ पे। So the first thing that happens is we start, the IT team. तो पहला क्या होता है, जो हमारा तकनीकी दल होता है वो आता है They start the promotions. We So- have 2 days conference, August 31st. जी, और वो क्या करते हैं, वो अपने विज्ञापन को शुरू करते हैं कि हमारा 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, 2 दिन की सभा है। Then head of media will make a design, one picture, and send an image saying this is our conference. और फिर मीडिया का जो मुखिया क्या करेगा, वो एक ऐसे डिजाइन को बनाएगा और वो उस फोटो को बना के वो भेजेगा कि हमारी सभा होने वाली So है। the work is already started here. और यहाँ काम यहाँ पे शुरू हो गया। Here, the head of events, he or she goes and finds a place. और वह जो हेड ऑफ इवेंट होता है वो क्या करता है, जाके जगह को खोजता है कि हमें कहाँ उस समावेश को How many समारोह people करना है। we are expecting? कितने लोग आ सकते हैं उसकी So अपेक्षा करें if हम। it's 500 people, he has to find a 500-seater hall. और अगर ये 500 लोग हैं तो उसको 500 लोगों के बैठने का एक बड़ा हॉल उसको खोजना है। And he has to get the right caterers for tea and food. और चाय के लिए और खाने के लिए जो अच्छे जो कैटरर है, जो खानों को बनाते हैं, बेचते हैं, उनको इंतजाम करना पड़ेगा। Then we also had head of sound and setup. और फिर जो आवाज और साउंड की जो तकनीक है उसको भी देखने के लिए, करने के लिए वहां का भी एक मुखिया होता है। So he'll come and see the place. और वहां की वह जगह को देखेगा। Say, okay, this place is good. This is the changes we must do. They are the ones who put those, those red wood pieces there. और वहां पे जो आप देख रहे हैं लाल जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो सब वहां उन्होंने लगाया है। Because it absorbs the sound, it won't echo. तो इसका मतलब है कि वह आवाज को वह स्रोत ऑब्जर्व कर लेंगे। So you see और वो what's- इको नहीं होगा। You see what's happening here? अब देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। For one conference, एक सभा के लिए ministry team is doing something, जो सेवकाई का दल है वो कुछ कर रहा है, head of operations is doing one thing. और संगठन का जो भाग है वो भी कुछ कर रहा है। Organization. So on the conference day, और उस सभा के दिन में as a teacher, if I'm teaching in the conference, I don't have to worry. Oh, is there enough tea for 500 people? तो मान लीजिए सभा के दिन में अगर मुझे सिखाना है तो मैं यह चिंता नहीं करूंगा कि क्या 500 लोगों के लिए पर्याप्त चाय है। Or I'm not worried about, okay, is the water can available? तो मैं यह नहीं सोचूंगा कि क्या पानी का जो कैन है वो है कि नहीं। I'm not worried about all of those things. मैं उसके लिए काफी चिंता नहीं करूंगा। There's already a team here. यहाँ पे एक दल ऑलरेडी वहाँ पे उपस्थित है। Here is where I am, preparing myself और मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ to minister and to pray for people. कि हम सेवकाई करें और लोगों के लिए प्रार्थना करें। Now, remember this. तो आप इसको याद रखिए, When your church is small, जब आपकी कलीसिया छोटी होती है maybe 40, 50 people, या हो सकता है 40-50 लोग, you don't need head of operations, head of IT, everything. तो आपको यहाँ पर ऑपरेशन का मुखिया या आईटी का मुखिया ऐसा आपको जरूरत नहीं है। You don't need all of that. You only can be everything. तो आप ही सब कुछ हो सकते हैं। But as the church grows, जैसा कलीसिया बढ़ता जाएगा, as the ministry grows, जैसे सेवकाई बढ़ती जाएगी, like what happened in the church in Jerusalem. जैसे कि यरूशलेम की कलीसिया में क्या हुआ, Peter and the disciples are discussing, going through all these small problems. और जो पतरस और के चेले छोटे छोटे समस्याओं को देखकर वो लोग चर्चा कर रहे हैं। There's a big task ahead. 2,000-3,000 people in the church, और बहुत बड़ा काम आगे है, 3,000 लोग कलीसिया में है, but they're solving small problems. और लेकिन वो वहां पे छोटे छोटे जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। So they came up with an organizational structure. तो फिर उन्होंने एक संगठन के संरचना को लेकर आया। Right? So even on Sunday morning, और जैसे कि रविवार की सुबह भी there are many teams working for one service to happen. तो बहुत दल काम कर रहे होते हैं कि एक सेवा हो सके। You have seen it, right? आपने देखा है। And the same thing happens in all our locations. और अलग अलग जो जगह है वहां पे भी वही बात होती है। So when I get up on Sunday morning, I'm not worried, okay, is the mic working? Is So- the music system ready?
जब मैं सुबह रोज सेवा रविवार को सुबह को उठता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि क्या माइक काम कर रहा होगा, क्या म्यूजिक काम कर रहा होगा, I'm not worried, is the ushering team ready? कि जो अशरिंग टीम है वो तैयार है कि नहीं। Everything is done. सब कुछ किया There's जा a चुका है। there's a operations team. और वहां पे एक कार्य प्रभारी का एक दल मौजूद है। Right? Everyone understood? सब समझ गए। Right? So that is what is happening in the early church as well. और वही हो रहा था जो प्रारंभिक कलीसिया थी वहां पर भी। There were stages of growth. और that वहां we पे saw. वहां पे उन्नति के कुछ पड़ाव थे। Right? So if you look at the church in Jerusalem, let's अगर go आप- to the next chapter. आइए हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। Right? Chapter 4, stages of growth and development. उन्नति और विकास की अवस्थाएं। We're going to see two churches, the church in Jerusalem and the church in Antioch. और अंतकिया की कलीसिया और यरूशलेम की कलीसिया को, दो कलीसियाओं को हम देखेंगे। Yes. No, they're one church. They're all one church. उसी का भाग Organization. है। नहीं, Yes. एक ही कलीसिया के भाग है। So this is APC. This is just an example I gave. APC. तो ये जो पूरा है ये पूरा एपीसी ही है। Right? Under APC, एपीसी के अंदर there's the organization part and there's the ministry part. एक सेवकाई के भाग है और एक संरचना संगठन का भाग है। अलग अलग लोग, अलग अलग लोग। Yeah, so there are people. So for example, उदाहरण के रूप में right now we have somebody in our IT team, तो अभी हमारे आईटी टीम में कोई है right? And there are some of them who are graduates from our Bible college, और उनमें से कई हैं जो हमारे बाइबल कॉलेज से स्नातक हुए हैं, but they are working in the IT team. लेकिन वे आईटी टीम में काम कर रहे हैं। Some of them are graduates from our Bible college, but they are in the media team. हमारे बाइबल कॉलेज से कुछ लोगों ने स्नातक हुआ है और वे लोग अभी मीडिया टीम में काम करते हैं। So that's the gift and skill that God has given them, and they're using it. और वे कौशलता और जो वरदान परमेश्वर ने उनको दिए हैं वे उनका इस्तेमाल करते हैं। And if there's a need, there's a requirement. If they're able to teach and preach and minister, we give them an opportunity. और वो अगर वे देखते हैं कि अगर वो योग्य हैं, पढ़ाने के सिखाने के योग्य हैं, तो फिर हमको हम सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं। So you don't say, hey, you're an IT team or you're in media team, so you cannot teach and preach. Nothing like that. ऐसा नहीं है कि अगर हम कहते हैं कि तुम आईटी टीम में हो तो हम तुम सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। So if you look at the church in Jerusalem, तो अगर आप यरूशलेम की कलीसिया को देखते हैं, there was persecution, वहां पे सताव था, but the church multiplied. लेकिन कलीसिया की उन्नति हुई The Holy Spirit directed the church and the church leaders. और पवित्र आत्मा ने उस कलीसिया को और उसके अगुवों को उनका मार्गदर्शन किया। Here's very important. There was a good balance of manifestation of the gifts of the Spirit and teaching of the Word of God. और जो परमेश्वर के वचन का सिखाया जाना और पवित्र आत्मा के कामों का दिखाया जाना या वरदान, उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा सामंजस्य था। So they preached and they taught the word, and then there were signs, wonders, and miracles. Word- Both were balanced. तो वे सिखाते थे, वचन को सिखाते थे, लेकिन वहां पर चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम होते थे, तो दोनों में एक अच्छा सामंजस्य था। There was a sense of unity, और वहां पर एक एकता की बात थी a sense of community with one another. और एक समुदायों का एक एहसास अनुभूति थी एक दूसरे के साथ। They resolved the conflicts within the church. They resolved it well. और कलीसिया के अंदर ही वे जो बातें थी किसी भी समस्या का समाधान कलीसिया के अंदर ही करते थे। Here's a very important point. और They एक बहुत focused on keeping the main church strong. और एक बहुत जरूरी बात कि वो हमेशा केंद्रित रहते थे कि जो उनकी मुख्य कलीसिया है वह उसको बहुत मजबूत रखे। So right now you are going to Central. This is the main church. आप जा रहे हैं अभी एक सेंट्रल केंद्र कलीसिया में, So now we have north, south, east, west. और अभी हमारे पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कलीसिया है। So there was a focus on building, raising up leaders in the main church as well. और एक ध्यान भी था कि हम उस कलीसिया में जो अगुवा है उनको भी हम उनका उदय करें, उनको बढ़ाएं। Right?
in each location, they were able to raise up leaders in the church. और प्रत्येक जगहों में वहां पर अगुओं को वो लोग बना रहे थे तो इस्तेमाल करने के लिए। Right? Apostles and leaders and prophets were raised up in each location. और प्रेरितों को, अगुवाओं को, नेतृत्व को वहां पर बनाया गया था उस अलग अलग जगहों पर। But here's the good thing: the church in Jerusalem, all the churches believed that they were one. लेकिन एक अच्छी बात है कि यीशु की कलीसिया में कि पूरी कलीसिया यह विश्वास करती थी कि वे सब एक हैं। Right? So that's something that even we always strive towards in APC. और यही बात है जिसको हम देखते रहते हैं हमेशा, और इसके लिए हमेशा हम पूरी सुरक्षा बरतते हैं कि हम भी इसी बात को सोचे। All the churches, we all are one. हर एक कलीसिया, जितने हमारी कलीसिया हैं, सब एक है। North, south, east, west, central, we're all one church. और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं, हम सब एक कलीसिया है। People, if they want to go from central to another church, they can go, or somebody else from one of the locations can go to central. There's no division. तो कोई विभाजन नहीं है। अगर कोई चाहता है कि वह सेंट्रल कलीसिया से एक दूसरे कलीसिया में जाए या दूसरे कलीसिया से सेंट्रल कलीसिया में आए, वो आ सकता है। किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं है। Right now I'm looking after APC East. देखिए अभी मैं एपीसी ईस्ट पूर्व को मैं देख रहा हूँ। But sometimes I go to south. लेकिन कभी कभी मैं साउथ में जाता हूँ, Sometimes I go to north. कभी कभी मैं नॉर्थ में जाता हूँ। Sometimes before I used to come to central and lead worship here. कभी कभी मैं सेंट्रल में आके यहाँ पे आराधना की अगुवाई भी करता था। Right? So it's not like we are separate, we're all one. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब अलग हैं, हम सब एक हैं। We have worship leaders in central who also come to these locations. और जो सेंट्रल है वहां से जो वर्शिप लीडर है वो इन जगहों पे भी आते थे। Right? So who you see on Sunday church on Sunday, if they're not there, mostly they're in one of the churches. अगर आप रविवार को किसी को देखते हैं और दूसरे रविवार को नहीं देख पाते, इसका मतलब कि वो लोग इस कलीसिया में होंगे। So they saw it as one. तो वे सब एक रूप से दिख पड़ते थे। And that is what made the church in Jerusalem strong. और वही जो यरूशलेम की कलीसिया थी उसको मजबूत बनाया। Now let's look at the church in Antioch. और It's in your books. अंताकिया की कलीसिया के बारे में देखेंगे जो हमारी किताबों में है। Now Antioch was maybe 150 kilometers away from Jerusalem. और यरूशलेम से हो सकता है कि लगभग 150 किलोमीटर दूर था यरूशलेम से। This church was a wonderful church. और यह जो कलीसिया थी ये एक बहुत अद्भुत कलीसिया थी। Because the Christians were persecuted and believers went to Antioch. और जो विश्वासी थे From Jerusalem. उनको सताव किया गया और लोग अंताकिया की कलीसिया गए। And the church was established with supernatural miracles. और जो कलीसिया थी वह अलौकिक चमत्कारों से उसका स्थापना किया गया। They saw signs, wonders and miracles. उन्होंने जो चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम को They देखा, were strong in their faith. वे अपने विश्वास में बहुत मजबूत They थे। saw the gifts of the Spirit being released. और वे देखे कि पवित्र आत्मा के वरदान दिए जा रहे हैं। They welcomed new leaders to strengthen the church. और वे नए जो अगुवे थे उनका स्वागत किया कि वे कलीसिया को मजबूती प्रदान करें। Think of this. इसके बारे में सोचिए। It was a small church, वो एक छोटी कलीसिया थी, but already had pastors, prophets, evangelists, healing. All of it was happening in the church. Small church. एक छोटी कलीसिया जिसमें पहले से ही पासवान थे और चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी ये सब हो रही थी। Leaders were raised up so fast that they were able to raise up money and send it to Jerusalem. और अगुओं जितने जल्दी अगुओं का उदय हुआ कि वे पैसे बनाकर वो दूसरे कलीसिया को भेजते थे यरूशलेम में। See, we don't know how many people were there in the church in Antioch, अंताकिया की कलीसिया में हम नहीं जानते कि कितने लोग थे, but definitely not 3,000 people. लेकिन दृढ़ता से 3,000 लोग तो नहीं थे। But this small church raised up money and sent to the bigger church. और इस 3,000 ये छोटे जो कलीसिया थी उन्होंने पैसे जोड़कर दूसरे कलीसिया को भेज रहे थे। And we see that the church in Antioch just grew very quickly. और हम देखते हैं कि अंताकिया की कलीसिया कितनी जल्दी बड़ी हुई। Now, I'm not talking about numbers, I'm talking about spiritual growth. मैं जो संख्या है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आत्मिक उन्नति के बारे में। So many prophets raised up from that church. और बहुत सारे भविष्यवक्ता उस कलीसिया के द्वारा उठाए गए। So signs, wonders and miracles was normal.
जो चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम थे, एक समान बात थी वहां। You know, I went to a church in Dimapur, Nagaland, many years ago, बहुत साल पहले मैं दीमापुर नागालैंड में एक कलीसिया में गया, and it's very interesting because on Sunday morning the church starts at I think 9:30 or 10 o'clock, और बहुत दिलचस्प बात है कि रविवार की सुबह 9 साढ़े 9 बजे कलीसिया शुरू हो जाती है, and before that they have 10 minutes of prayer. और उससे पहले उनका 10 मिनट का प्रार्थना होता है। So 9:45 to 10 o'clock prayer, 10 o'clock the worship starts. 9 से लेकर 9:45 तक 10 मिनट का प्रार्थना होता है, और फिर 10 बजे सभा शुरू जाती है। 9:35 से 15 minutes prayer and then worship. 15 मिनट का प्रार्थना होता है, फिर आराधना शुरू होती है। Now we were sitting there और हम वहां पे बैठे थे and the power went off. और बिजली चली गई, Everything is dark सब कुछ पूरा अंधेरा हो गया। and I'm looking around. मैं देख रहा हूँ Nobody is getting worried. कोई भी चिंतित नहीं है, They're all praying. They're just sitting और normal. सब एक जैसे लग रहा है समान बात है, सामान्य बात है, वो बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं। Now I'm getting worried. मैं चिंतित हो रहा हूँ। The worship is going to start in 10 minutes. वो मैं सोच रहा हूँ कि आराधना शुरू होने वाली है 10 मिनट में, There's no power. कोई बिजली नहीं है The place is so dark. और जगह बहुत अंधेरा है How will we manage? It's so hot also. और बहुत गर्मी भी है, कैसे हम इसको ये करेंगे। But then the one young woman was leading the prayer. और जैसे एक युवा महिला प्रार्थना की अगुवाई कर रही थी, She kept the mic down उन्होंने अपना माइक रखा, and she's praying. वो प्रार्थना कर रही है। Last prayer point, she said, और जो अंतिम प्रार्थना का जो बिंदु था उसने कहा, let's pray and thank God for giving us electricity to have the church service. और आइए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, उसने हमें बिजली दी कि हम कलीसिया को शुरू कर पाए। And everyone started praying. और सब लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए, That's the last prayer point. और ये अंतिम प्रार्थना का विषय था। The moment she said amen, जिस क्षण उसने आमीन कहा the current came. और बिजली आ गई, The worship team came in front. और जो आराधना का दल था वो आगे आ गया, Full band, drums, guitar, all electric guitar because they are very good in music. और जो पूरा दल जैसे ड्रम्स गिटार वो सब, क्योंकि वो म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, Keyboard, everything. सब लोग आ गए Worship started. और आराधना शुरू हो गई, The preaching also finished. और प्रचार भी खत्म हो गया। I finished preaching. मैंने प्रचार शुरू खत्म किया, I gave the benediction. और मैंने आशीष वचन को भी दिया, We were praying for people. और फिर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, Power went off. फिर बिजली चली गई, And everything is normal. और जैसे कि सब कुछ सामान्य है। So I asked the people there, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, what is happening here? ये क्या हो रहा है यहाँ? She said, उसने कहा- every Sunday this is the story. ऐसा कि हर रविवार को यही कहानी है, The devil doesn't want us to have worship here. और शैतान नहीं चाहता कि हम यहाँ पर आराधना करें। Every Sunday we pray. हर रविवार को हम प्रार्थना करते हैं, Every Sunday the power will come. और हर रविवार को बिजली आती है, After the benediction, church is over. After 5 minutes, the power will go. और आशीष वचन के बाद 5 मिनट के बाद बिजली चली जाती है। Because in that town, Sundays the whole day they take out power because they want to save electricity. तो वहां पे उस शहर में पूरे दिन वो बिजली नहीं काट देते हैं, क्योंकि वो बिजली को बचाना चाहते हैं, So Monday to Friday they have enough power. ताकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक उनको पर्याप्त बिजली रहे। So I asked them, what about the neighboring places? तो मैंने पूछा कि जो आस पड़ोस के जगह हैं उनका क्या? They don't have power. उनको बिजली नहीं है, Only church has the power. क्योंकि वो जो कलीसिया उनको ही बिजली मिली है। And still people have come and asked, how come you have power? और अभी भी लोग आकर पूछते हैं कि कैसे तुमको बिजली मिल गई? They'll say, we prayed. वे कहेंगे और कि हम लोग प्रार्थना किए और बिजली आ गई। But it really opened my mind. तो यह सचमुच से मेरे मन को खोल दिया, And it helped me understand. Look at God, how he works. तो मैंने देखा कि परमेश्वर को देखो कि किस प्रकार वे काम करते हैं। 2 hours power is there, then it's gone. 2 घंटे बिजली थी और फिर चली गई, But it was normal for them. लेकिन उनके लिए एक बहुत सामान्य बात थी। The church in Antioch, miracles was normal. तो अंताकिया की कलीसिया के लिए जो चमत्कार थे वो उनके लिए सामान्य बात थी। So if you go to church in Antioch and say, अच्छा कौन गवाही देना चाहते हैं? फिर अंताकिया की कलीसिया में जाके कहेंगे कि ओके, हु वांट टू गिव विटनेस, Whole church will come in front. पूरा कलीसिया सामने आ जाएगा, So no time for गवाही and all. और गवाही के लिए कोई समय नहीं It होगा। was normal.
यह एक सामान्य बात थी That was the best part about the church in Antioch. और एक बहुत उत्तम बात थी अंताकिया की कलीसिया के लिए। But in all of this, और इन सबों में there was also disagreements. तो that कुछ happened. कुछ वाद विवाद भी थे And one of the biggest disagreement was between Paul and Barnabas. और इसमें से एक जो मुख्य जो वाद विवाद था वह पतरस और बरनबास के बीच में That's a था very sad thing that happened. और ये बहुत दुख की बात है जो हुआ। But because of this disagreement, और इस वाद विवाद के चलते we don't read about anyone going to Antioch after that. और हम नहीं पढ़ते हैं कि उसके बाद कोई भी अंताकिया को गया था। Maybe there were many leaders who went there, हो सकता है कि बहुत सारे अगुवे वहां पे गए but we don't read about it. लेकिन हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। Right? So here's the thing. You have the ministry side, you have the organizational side. तो आपके पास एक सेवकाई का भाग है और जो संगठन की संरचना है उसका भी भाग है। Okay? So when you talk about stages of growth, और जब उन्नति के पड़ाव के बारे में जब हम बात करते हैं when you look at a church or when you look at a ministry, there are always stages. तो आप जब किसी सेवकाई के बारे में या किसी कलीसिया के बारे में देखते हैं तो वहां पे हमेशा कुछ अवस्थाएं होती हैं। Or even if you look at children, there are stages. अगर आप बच्चों को भी देखेंगे तो उनके भी पड़ाव या अवस्थाएं होती है। As the child grows, he goes through different stages of life. जैसा एक बच्चा जब बढ़ता रहता है तो वह जीवन के अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। See, now I have two boys. I have to sleep with them. Only then they will sleep. They will not sleep otherwise. अभी देखिए मेरे दो लड़के हैं, जब तक मैं ना सोऊं वो सोएंगे ही नहीं, मुझे उनके साथ सोना पड़ता है। I have to tell both of them one story. Only then they will sleep. तो दोनों को हमको एक एक कहानी बतानी पड़ती है तभी जाके वो लोग सोते हैं। Now when they're in 10th standard, लेकिन जब वो लोग 10वीं कक्षा में होंगे they'll not come and say, tell me a story. वे आके नहीं कहेंगे अरे मुझे कहानी सुनाओ। That stages. This is one stage. तो यह एक पड़ाव या अवस्था है The stage will pass on. और फिर यह जो अवस्था है वह आगे बढ़ती रहेगी। They'll grow up. वे बढ़ जाएंगे, Then they don't want story. फिर उनको कहानी नहीं चाहिए। Right? So the same way in church, there are stages. तो उसी प्रकार कलीसिया में भी अवस्थाएं होती हैं। I remember many years ago, once, in a sermon, pastor was sharing. तो मैं याद करता हूँ एक संदेश में पास्टर बता रहे थे, We were probably about 250 people in the church. तो लगभग संभवतः 250 लोग होंगे कलीसिया में। Two projectors were there. और 2 प्रोजेक्टर थे वहां पे। An old sound system, पुराने जो साउंड सिस्टम है वो थे right? And a regular service, Sunday service. और नियमित जो सेवा होती है रविवार की And वैसे हो रही we थी। had a Bible college. और हमारा बाइबल कॉलेज भी हो रहा था That Bible college was 2 rooms. और वो बाइबल जो कॉलेज था वो सिर्फ 2 कमरों का था। One room first year, one room second year. That's it. एक कमरा फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरा कमरा सेकंड ईयर के लिए One small place for the students to sit. और एक छोटा सा जगह था छात्रों को बैठने के But लिए। in one sermon, I remember pastor was sharing. मैं याद करता हूँ एक संदेश में पास्टर बता रहे थे, He said one day our Bible college will reach thousands of people. तो उन्होंने कहा था कि एक दिन हमारा जो बाइबल कॉलेज है वो हजारों लोगों के लिए होगा One day our books will reach thousands of people. और एक दिन हमारी जो किताब होगी वो हजारों लोगों के पास पहुंचेगी। Now I'm sitting in the Bible college. I'm thinking, how will you reach 1,000 people? मैं बाइबल में कॉलेज में बैठा तो मैं सोचा कि कैसे आप 1000 लोगों को पहुंचेंगे। Look at this place, how it is. आप देखिए इस जगह कितना है, कैसा है ये। But it was a stage. लेकिन वह एक अवस्था थी, एक पड़ाव था। And now last year alone we had about 2,000 students on all platforms. और पिछले साल लगभग हमको 2000 छात्र थे अलग अलग जगहों पर। People from different countries. लोग जो छात्र थे वो अलग अलग देशों से थे। Who thought about it? इसके बारे में किसने सोचा था? So remember that there are stages in ministry. तो आप हमेशा याद रखिए कि सेवकाई में एक अवस्था होती है। Number 1 stage पहला अवस्था is the pioneering stage, the starting stage. एक ऐसा अवस्था जहाँ पे आप शुरुआत करते हैं। You will have 4 or 5 people. आपके पास 4 या 5 लोग होंगे
That's the starting stage. यह एक शुरुआत करने की अवस्था Now, होती for है। 4 or 5 people, you don't need LED screen in the church. और 4 और 5 के लिए 5 लोगों के लिए आपके पास एलईडी पर्दे की जरूरत नहीं होती है कलीसिया I में। remember earlier on in those days, we had, no, I was maybe 20 years, 21, 20 years old. And they used to give the printout of the songs, worship songs. They और sing. जब मैं 20 लगभग 20 साल का था तो वहां पर प्रतियां देते थे गाने की कि जिसको आप लेकर देखकर गा सकते थे। Right? So things changed. चीजें बदल गई। But the pioneering stage is the laying the foundation stage. और जो शुरू करने का जो अवस्था है वह नींव डालने की अवस्था होती है। This is the stage which will birth your ministry. और यह ऐसा अवस्था या पड़ाव है जो आपके सेवकाई को जन्म देगा। If your foundation is not strong, it is very easy for the ministry to break. अगर नींव आपकी मजबूत नहीं है तो यह बहुत ही अवश्य है कि आपकी जो सेवकाई है वह टूट जाएगी। In the pioneering stage, lay a good foundation. और तैयार करने वाली अवस्था में आप एक अच्छी नींव को डालें। Spend time in prayer. प्रार्थना में समय बिताएं, Spend time in worship. आराधना में समय बिताएं Spend time in extended fasting and prayer. और ज्यादातर आप प्रार्थना और उपवास में अपना समय बिताएं Spend time ministering of the word of God. और समय बिताएं कि आप वचन की सेवकाई कर रहे हैं। I'll give you this example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। Many years ago, बहुत साल पहले I think 2009 or 2010, 2009 या 2010 में we had started one of the locations, और हम लोग ABC West. हम लोगों ने एक जगह यहाँ शुरू किया था। Very few people, maybe 4 or 5 people were coming, बहुत कम लोग, लगभग 4 या 5 लोग। right? And we used to start at 8 a.m. और हम लोग 8 बजे सुबह शुरू करते थे। So 2-3 people will come, fix the speakers, everything. 2-3 लोग आते थे और स्पीकर को ठीक करते थे, So ठीक ठाक those days we had to do all the work. और उन दिनों में तो हमको ही सब काम करना If पड़ता I'm leading the worship, I should go early, put up the speakers, put the cables, connect it, make sure everything is okay, then lead the worship. अगर मैं आराधना का अगुवा हूँ तो मुझे यह निश्चित करना पड़ता था कि मैं स्पीकर को ठीक करूँ, साउंड को ठीक करूँ, चेक करके और फिर मैं आराधना का अगुवाई करूँ। But for many years, बहुत सालों तक this church was not growing. यह कलीसिया बढ़ नहीं रही थी, Very few people were coming. बहुत कम लोग आ रहे थे We were taking a lot of effort here. और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। 8 a.m. church, we will start exactly at 8 a.m. 8 AM की सुबह वक्त की कलीसिया एकदम ठीक 8 बजे हम शुरू करते थे। We will not start at 8:05 also. हम 8 o'clock. 8:05 में नहीं शुरू करते थे, हम लोग एकदम 8 बजे शुरू करते थे Because we were laying a good foundation. क्योंकि हम लोग एक अच्छे नींव को डाल रहे थे। There were few people there, कुछ लोग वहां पे थे but that's the foundation. लेकिन वह एक नींव थी। I remember this one day. एक मैं याद करता हूँ I एक had to दिन lead worship here. मुझे यहाँ पर आराधना का अगुवाई It करना was a था। rainy morning. वो बारिश वाला सुबह था And somehow, that time I didn't have a car. So I took the bike. I was riding the bike and I got fully wet. और उस समय मेरे पास कार नहीं थी, मैं एक बाइक पे आ रहा था और मैं पूरा भीग चुका I था was worried about the guitar. और मैं गिटार के बारे में चिंतित था। But I reached there. मैं वहां पे पहुंचा, I set up everything. मैं सब कुछ को ठीक ठाक किया, Nobody's come to church. कोई कलीसिया में नहीं आया। After some time, so that Sunday I was supposed to lead the worship. Pastor Ashish was supposed to preach the word. और उस रविवार को मुझे मुझे आराधना की अगुवाई करना था और पास्टर आशीष को प्रचार करना था। So it's reached 8 o'clock. और 8 बज गए, Nobody is come. कोई नहीं आया, Only pastor and me are there. पास्टर और मैं ही हूँ। What to do? अब क्या करें? He said, Paul, go start the worship. उन्होंने कहा पॉल जाके आराधना शुरू करो। So I went up. मैं गया, Okay. All right, everyone. Okay, let's stand. Let's start with worship. Only pastor sitting. सिर्फ पास्टर बैठे। मैंने कहा ठीक है, सब लोग आइए आराधना को शुरुआत करेंगे। 45 minutes I led the worship. और 45 मिनट मैंने आराधना की अगुवाई की। I'm opening my eyes and seeing anybody's come or no. मैं अपनी आंखों खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कोई आया के लिए आया है। No, as a worship leader, you can do that. Suddenly look everywhere. You can do that. एक आराधना के अगुवा के रुचि से आप कभी ऐसा कर सकते हैं, Nobody's अचानक से come. खोल के देखिए कोई आया कि नहीं आया। कोई नहीं आया, Nobody's come. Because it's raining, so nobody's come. बारिश हो रही है क्योंकि इसलिए कोई नहीं आया। I finished the worship. मैंने अपना जो आराधना था उसको शुरू खत्म किया। I went and sat. मैं जाके बैठा, Pastor came in front. पास्टर सामने आए। We both
partook in the Lord's table. और हम लोगों ने प्रभु भोज भी लिया दोनों। He preached to me for 45 minutes. और उसने मुझको प्रचार किया 45 मिनट तक। I've never heard a sermon so intently other than that Sunday. और उस दिन के जैसा कोई भी संदेश मैंने नहीं सुना अभी तक। He's preaching, I'm listening. Yes, Pastor, correct. और वो प्रचार कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ हाँ पास्टर, Very correct. सही बात है। And he preached 45 minutes. और उन्होंने 45 मिनट तक प्रचार किया। We had ordered 10 teas. हम लोगों ने 10 चाय का ऑर्डर किया था। We both had tea. हम दोनों ने चाय पिया। He said, okay, Paul, I'm going to Central. और उन्होंने कहा कि पास्टर पॉल मैं जा रहा हूँ सेंट्रल को। So I had to go to Central because I had to meet with the leaders. I had a meeting there. और मुझे लीडर से मिलना था, कुछ मीटिंग थी मेरी। So I went to Central. तो मैं सेंट्रल गया। The same message what he preached here in front of me. जो वही संदेश जो मेरे सामने उसने प्रचार किया, Same intensity. उसी प्रकार के तीव्रता से, Same authority. उसी अधिकार से, No skipping anything. कुछ भी उन्होंने मिटाया नहीं। He preached it in front. और वहां पे उन्होंने प्रचार किया वही संदेश को। I was thinking to myself, wow, मैं अपने आप को कह रहा था वाह, you know, this is what leadership is about. तो यही है जिसको अगुवाई कहते हैं। This is not, it's not about people, यह लोगों के बारे में नहीं है but it's setting the example. कि यह उदाहरण ठीक करने के बारे में है। I asked Pastor, why did he do that? मैंने पूछा पास्टर से कि तो आपने ऐसा क्यों किया? He said, because I'm setting the example. क्योंकि मैं उदाहरण स्थापित कर रहा था। So now, अब मैं if nobody is there also, I will preach 45 minutes. अगर कोई नहीं भी रहता तो मैं 45 मिनट प्रचार करता हूँ। Example has been set. वो उदाहरण जो है वो स्थापित कर दिया गया। Amen? आमीन। Right? So the pioneering stage is very important. सो तैयार करने का जो अवस्था या पड़ाव होता है यह बहुत जरूरी होता है। What you do now will last in your ministry. अभी जो आप कर रहे हैं वह आपकी सेवकाई में अंत तक जाएगा। Otherwise, you're building on sand. नहीं तो आप रेत पर बना रहे हैं। So make sure that you dig a deep foundation. तो आप यह निश्चित कर लें कि आप एकदम बहुत गहराई वाला नींव डालें। 20 years back, nobody knew what is APC. 20 साल पहले कोई नहीं जानता था कि एपीसी क्या है। Nobody knew who's APC. No, nothing APC. कोई नहीं जानता था एपीसी क्या है। क्या एपीसी? कुछ नहीं है। But now, लेकिन अब people are, I'm not boasting about the ministry, but people are reaching out for our books. They're watching us online. There's the Bible college. There's so much that's happening. मैं इसके बारे में घमंड नहीं करता, लेकिन लोग अभी आ रहे हैं, हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारे किताबों को वो ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। It's the foundation. तो इसका अर्थ है यह जो नींव डाली गई। Even now, we spend 21 days in fasting and prayer as a pastoral team. और पासवानों के दलों के रूप में अभी भी हम लोग 21 दिन की उपवास और प्रार्थना रखते हैं। As a church, we spend 5 days of fasting and prayer. एक कलीसिया के रूप में हम लोग 5 दिन का उपवास और प्रार्थना रखते हैं। We have worship nights, worship evenings. हमारे वर्शिप आराधना के शाम होते हैं, आराधना की रात्रि होती है। We keep pressing on. हम आगे बढ़ते रहते हैं। It's not like we have achieved everything we want to achieve. इसका मतलब ये नहीं कि जो भी हमको लक्ष्य था वो सब हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। Next is the administration structure. और दूसरा जो है वो प्रशासनिक संरचना। Now, remember this, I spoke to you about this. इसके बारे में आपने जानते हैं ना, हमने Right? बात की थी इसके When we बारे have 50 people, we didn't have anyone. We had one staff. में। और जब हम 50 लोगों का जो दल था उस समय हमारे पास एक ही व्यक्ति था। APC had one staff when we were maybe 50 people. तो एक ही आदमी का स्टाफ था जो वहां पे काम करता था 50 लोगों के लिए। He did everything, accounts, booking the hall, everything he alone he did. और वही का एक सब काम करता था, जैसे कि अकाउंट्स करना, हॉल को बुक करना, वो सब काम वही करता था। Right? So there was no administration at that time. तो उस समय कुछ वह प्रशासनीय काम नहीं था। But after the church started to grow, लेकिन जब कलीसिया बड़ी होनी शुरू it हुई, became 100, 150 people. जब 100 लोग 100 से 150 लोग हुए, This structure came in. और फिर यह संरचना आई। When we planted churches, again, the same structure followed. और जब हम लोगों ने कलीसिया का रोपण किया तो वही संरचना को लागू किया हम लोगों We ने। assigned roles to people. और फिर हम लोगों ने लोगों के लिए कार्य को नियोजित करना शुरू कर दिया। So, Bible college principal, Bible college administrator. सो जैसे कि बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल या बाइबल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर। Then we have, men's ministry coordinator, women's ministry coordinator. तो पुरुष के
सेवकाई का देखरेख करने वाला, महिला के सेवकाई का समन्वय करने वाला, youth pastor, life group pastor, युवाओं के लिए पासवान, और जो जीवित समूह है उसके लिए पासवान, children's church pastor, teens church pastor. और बच्चों की कलीसिया का पासवान, और फिर जो टीन्स है उनके So चर्च के पास्टर। what you see now is not what was there always. तो आप जो अभी देख रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि वो पहले भी ऐसा था। We were just like you all in your churches, और 50, 60 people, small church. हम सिर्फ आपके जैसे थे, 50-60 लोग, But बहुत over, छोटा कलीसिया। but over time, we were able to get the structure in. और समय के दौरान हमको ये सारे संरचना हमको मिलते गए। Now, I understand some of you are in towns and villages. और मैं जानता हूँ कि आप में से कई गांव या छोटे शहरों से हैं। So you don't need head of IT, head of media, head of publications. You may not need it. आपको हेड ऑफ IT, हेड ऑफ मीडिया, पब्लिकेशन, हेड ऑफ पब्लिकेशन उनकी आवश्यकता हो सकता है नहीं हो। But if your church is growing, you have 100 people, you can have somebody head of operations. You know, he will look after all the operations in the. अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कलीसिया 100 से बढ़ती है तो फिर आप हेड ऑफ ऑपरेशन को नियुक्त कर सकते हैं जो सारे कार्य को प्रभारी करेगा, उसका देखरेख करेगा। You can have him as a volunteer and then later as a paid staff. और आप उसको पहले एक सहयोगी के रूप में, बाद में उसको वेतन देके आप उसको नियुक्त कर सकते हैं। Then you'll need a sound and setup team, so you need volunteers. और फिर आपको जो आवाज और सब को साउंड सिस्टम को देखने वाले एक दल चाहिए। Then as your church, if it becomes 200 people, you can't be alone looking after 200 people. और जब आपकी कलीसिया 200 लोगों की कलीसिया हो जाती है तो आप अकेले उस कलीसिया का देखभाल नहीं कर पाएंगे। So you need associate pastors फिर आपको आपके सह पासवान की जरूरत होती or है, an assistant pastor. और to जो help आपको you. सहयोगी पासवान होते हैं उनकी जरूरत होती है। So here's what you do. You have the picture in your mind. तो देखिए आपको यह करना है कि आप वह जो चित्र है उसको बना के रखिए, But work towards that picture. लेकिन उस चित्र के लिए आप काम करते रहिए। Be patient. आप धैर्य रखिए। You know, the mistake that some of us make is you look at APC or you look at these wonderful churches. देखो हम से कई यह गलतियां क्या करते हैं कि हम एपीसी को देखते हैं, यह अद्भुत कलीसिया को देखते हैं। I wish my ministry is like this. अरे ऐसा क्या, कितना अच्छा होता कि मेरी भी कलीसिया ऐसी हो जाती। But it is all through stages. लेकिन ये सबके अवस्था होती है, उसका पड़ाव होता है। There was no LED screens. पहले एलईडी स्क्रीन नहीं था। 2014-15 no LED screen. 2014-15 में कोई एलईडी का स्क्रीन पर्दा नहीं था। 2014-15 we had all, you know, speakers everywhere. There was no clean stage. और कोई साफ स्टेज नहीं था, जो हमारे स्पीकर्स होते थे वो सब जगह ऐसे रखे होते थे। But now we use in-ears, so everything so as the ministry grows, we were able to grow along with it. और अभी हम अन्य उपकरणों का, जो अच्छे उपकरण है उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कलीसिया बढ़ती है उस प्रकार के बातों को हो जाती है और उसकी उन्नति होती है। So the bigger picture for short-term Bible colleges, one day we will have 500 people sitting. तो जो बड़ा जो चित्रण हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि एक दिन हम देखेंगे कि 500 से ज्यादा लोग बाइबल कॉलेज में बैठे होंगे। Will it happen? क्या ये होगा? Because I remember in 2012-13 when we went for the short-term Bible colleges, we used to go as a staff. और 2012 के दौरान हम लोग एक जाते थे वहां पर शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करने के लिए। Sometimes there were 10 people sitting. कभी-कभी तो 10 लोग बैठे होते थे वहां। But over time we began to grow. और जैसे हम लोगों ने उन्नति करना शुरू किया, So you have the organizational, और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे संगठन के रूप में, and then the structures added into the organization. जब संरचना को जोड़ा जाता है एक संगठन में। All right? ठीक है। So tomorrow what we'll do is we'll start with pastoral team stage. और फिर हम कल पासवान्य टीम या दल की अवस्था में शुरू करेंगे। And yeah. So tomorrow I'll come in the morning session. तो कल मैं सुबह की सभा में आऊंगा। All right. So let's just close in prayer. Go ahead. आइए हम प्रार्थना करके बंद करेंगे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने दास को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, जो स्थानीय कलीसिया है उसके बारे में सीखने के लिए। प्रभु जी होने दीजिए कि हम में से सब एक एक करके उसके महत्वपूर्ण भागों को समझने पाए। प्रभु जी आपने नियुक्त किया है हमारे भविष्य को कि किस प्रकार हम आपके कलीसिया में रोपे जाएंगे, काम करेंगे, और उस बातों को सीखने के लिए एक गंभीर सोच हमारे अंदर दीजिए।
ताकि हम सीख कर पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया को मजबूत करने पाए पिता। प्रभु जी, आपके लोगों को हम पहुंचने पाए, आपके नाम का प्रचार करने पाए और चेले बनाने पाए पिता। जो कार्य आपने सौंपा है इसके लिए आपका लाखों लाख करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं। आने वाले वही घड़ी का भार आप लीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।